नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। अपन लोगों ने 70 तक क्वेश्चन अपन लोगों ने कर लिए। आज 71 से शुरुआत करेंगे। देखेंगे कि हमारी गुरुकुल क्लासेस गंगापुर सिटी देखेंगे कि अपनी गुरुकुल क्लासेस है गंगापुर सिटी। ठीक। अपना कॉन्टैक्ट नंबर 7728813693। ठीक है। जो भी भाई गंगापुर सिटी से है या कहीं बाहर से है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन या फ्री में भी यूट्यूब चैनल पर गुरुकुल क्लासेस गंगापुर सिटी के नाम से सारी क्लासें आपको मिल जाएंगी। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका टाइम बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 तो मैंने करा ही दिया। एक कपड़ा व्यापारी अपने पास के आधे कपड़े को 20% लाभ पर, बचे हुए कपड़े के आधे को 20% हानि पर तथा शेष कपड़े को लागत मूल्य पर बेचता है, तो पूरे सौदे में उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने इससे पहले समझाया था आप लोगों के लिए कि आधे का जब आधा करना है तो सीधे मैंने मान लिया कि जो कुल कपड़ा है, कुल कपड़ा, कुल कपड़े उसके पास कितने, मैंने मान लिया कितने, 4। अब मेरे प्यारे दोस्तों, जब 4 का आधा करेंगे तो आधे का मतलब 1/2, तो कितना हो जाएगा, 2। अब शेष कितने बचे, 2। 2 का भी जब आधा करेंगे तो 1/2, तो कितना आएगा, 1। अब शेष कितना बचा, 1, और जो बचा है 1 उसको लिख दो नीचे। तो ये तो हो गया आपके वस्तु। अब इन्हें कहीं ना कहीं या तो प्रॉफिट पे बेचा जाएगा या लॉस परसेंट पे। बात क्लियर। तो देखेंगे आधे कपड़े को 20% लाभ पर, तो लाभ के लिए मेरे प्यारे दोस्त क्या आएगा, प्लस। तो 20% का लाभ हो रहा है। आधे को 20% हानि पर, शेष को, शेष कपड़ों को लागत मूल्य पर, यानी कि जितने में खरीदे उतने में ही बेच दिए, तो यानी कि कॉस्ट प्राइस कैसा है, सेम है। तो यानी कि ना लाभ हुआ ना हानि, तो यानी कि 0%। ठीक है। इनका आपस में गुणा, हानि है तो माइनस, लाभ है तो प्लस। अब क्या निकालना, आंसर। आंसर निकालने के लिए मैंने समझाया था इससे वाले पहले वाले क्वेश्चन में कि दोनों को क्या करना पड़ेगा, यानी कि कुल निकालना है, तो यानी कि एवरेज, यानी कि सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा, राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। तो 20 का गुणा 2 से करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त कितना आया, 40। 40% माइनस 20। ठीक है। अब 0 का गुणा करेंगे, माइनस या प्लस कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राशियों की संख्या कितनी, 4। टोटल कपड़ा कितना, 4 माना। तो 40 में से 20 घटाएंगे तो 20 बचेगा, 20 प्लस वाला बचेगा, 4 का भाग प्लस वाले में लगाएंगे तो 5% का क्या होगा, प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 72। क्वेश्चन नंबर कितना, 72। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। एक व्यक्ति 50 रुपए प्रति कलम की दर से 50 कलम खरीदता है। एक कलम 50 रुपए की खरीदी, कॉस्ट प्राइस कितना, 50 रुपए। कितनी कलम, 50। वह 40 कलमों को 5% आने पर, यानी कि 50 में से 40, तो कुल कलम कितनी दोस्त, 50। 50 में से कितनी, 40। 40 कलम को 40 हो गई, बची कितनी, बचेंगी कितनी, 10। 40 और 10 को जब बदलेंगे तो अनुपात में 4 अनुपात कितना आएगा, 1। ये क्या हो जाएंगी आपकी वस्तु, क्या हो जाएंगी, वस्तु। यानी कि 4 वस्तुओं को 5% की हानि पर, तो या तो इन्हें प्रॉफिट पर या लॉस पर। तो कितनी, 5% की हानि। तो 5% की हानि हो रही है, तो 5% की हानि। हानि के लिए क्या लगाएंगे, माइनस।
और क्या कह रहा है, बची हुई कलमों को कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि कुल 10% का लाभ हो। यानी कि बची हुई कलम कितनी, एक, और एक को कितने परसेंट लाभ या हानि पर बेचे कि उसे पूरे सौदे में 10% का लाभ हो, पूरे सौदे में। तो देखेंगे, मैंने मान लिया कि इन्हें X% के लाभ पर बेच रहा है। आंसर निकालने के लिए इनका आपस में गुणा, तो आंसर हमारा दे रखा है, आंसर कितना दे रखा है, 10। कुल कितना दे रखा है, 10। तो 10% का प्रॉफिट हो रहा है पूरे सौदे पर। इधर कितना, 20% गुणा किया तो इधर कितना, x। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या कितनी, 4 और 1 5, कितनी 5। 10 का गुणा 5 से किया और 1 का गुणा इधर किया, तो 10 पंजे 50, 50 प्लस का माइनस का 20 इधर आएगा, उसको बोलते हैं पक्षांतरण। क्या बोलते हैं, पक्षांतरण। जब कोई संख्या बराबर वाले निशान को पार करती है तो प्लस में बदल जाती है, माइनस वाली प्लस में, प्लस वाली माइनस में। तो कितना हो जाएगा, 50 और 20 कितना हो जाएगा, 70। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 70। तो दूसरी वाली शेष वस्तुओं को 70% के लाभ पर, यहाँ पर परसेंट है, क्या है, परसेंट। ये रुपए नहीं है, सभी के सभी क्या है, परसेंट है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार 120 क्विंटल गेहूं खरीदता है, इसकी 20% मात्रा, कुल गेहूं कितने, कुल गेहूं कितने, 120 क्विंटल, इसकी 20% मात्रा। तो 20% मात्रा बोले या बोलूं मैं इसका 1/5 भाग, तो 1/5 का मतलब 24 क्विंटल गेहूं। तो शेष कितने दोस्त, 96 क्विंटल। 24 और 96 का जब रेशो बनाएंगे, 24 से काटेंगे 1 और 24 से काटेंगे 96 को, तो 4। ये हो गई आपकी वस्तु यानी क्वांटिटी। ठीक है, अब इनको क्वांटिटी जितनी भी है, या तो इन्हें प्रॉफिट पे बेचेंगे या लॉस पे। तो पहली 20% मात्रा को 25% हानि, कितने की हानि, 25%। हानि के लिए क्या लगाएंगे दोस्त, माइनस। अब बची हुई मात्रा, उसे शेष मात्रा को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए, ये फाइंड आउट करना है आपको। पता नहीं है, लेकिन पूरे लेन देन पर 25% का लाभ होगा। क्लियर, तो ये पता है, बची हुई मात्रा को मैंने मान लिया X% के लाभ पर। लाइन खींचते हैं, लाइन खींचेंगे तो आंसर, आंसर कितना दिया, 25% का लाभ पूरे सौदे पर, बराबर दोनों का गुणा, माइनस का 25% प्लस का 4x, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या कितनी, 5। इनका आपस में गुणा करेंगे, 25 पंजे 125, किसका, प्लस का 125, माइनस की संख्या बराबर वाले निशान को पार करेगी तो चिन्ह बदल जाएगा। बोलो हाँ या ना, बदल गया। 25 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 5 का गुणा 25 से करेंगे 125 प्लस 25, तो कितना आ जाएगा, 150। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं लिख सकता हूँ जो 4x का मान है वो कितना, 150। तो x की वैल्यू हो जाएगी 37 सही 1/2%। बात क्लियर, ठीक है। यहाँ पे गुणा करेंगे 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 125 प्लस 25, यानी 4x इक्वल हो जाएगा 150, x इक्वल हो जाएगा 37, 1/2%। ओके, आगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। एक दुकानदार 2 कैमरा, कमरा नहीं है वो, क्या है, कैमरा, समान क्रय मूल्य पर, टाइपिस्ट से गलती हो गई है, क्रय मूल्य पर खरीदता है। वो एक कैमरा 18% लाभ पर दूसरे को 10% कम पर बेचता है, उसका कुल लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। क्रय मूल्य कैसा है, समान, बोलो हाँ या ना। तो पहले को 18% लाभ पर, पहले को 18% लाभ पर, तो पहले कैमरे की मैं बात करूं तो 18% लाभ, तो 18/100।
पहले को 18%, दूसरे को 10% हानि कम पर। हाँ एक बार देख लो, दूसरे को पहले से देख लो, 1 मिनट समझा देता हूँ, डोंट वरी। ये तो कैमरा है, क्या है, कैमरा। कलर चेंज करते हैं, देखो, यानी कि सीपी की बात करूं, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु खरीदने को बोलते हैं क्रय मूल्य सीपी। 100 की खरीदी और दूसरी भी कितने की खरीदी, 100 की, दोनों को समान क्रय मूल्य पर खरीदता है। एसपी यानी कि बेचना, पहली वस्तु पर जो उसने लाभ कमाया वो कितना कमाया, 18%। 100 की खरीद के 18 रुपए का लाभ कमाया तो कितने में बेची, 118 में। बोलो हाँ या नहीं। दूसरी वाली वस्तु को पहली वाली से 10% कम में बेचता है, तो पहली 118 में, और 118 का 10% निकालेंगे तो आएगा आपका 11.8, इतने कम में बेचेगा। तो या तो मैं ये कहूँ कि 11.8 कम में बेचता है या 10% की कमी से बेचता है, तो कितने बेचेगा, 106.2 में। बोलो हाँ या ना। कुल दोनों वस्तुओं का जो टोटल जो सीपी है, टोटल सीपी कितना आया, 200। अब टोटल सीपी 200 और टोटल एसपी कितने, 200 की खरीदी दो, दोनों 118, 106, 124, यानी कि 224.2। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कोई वस्तु 200 की खरीद के 224.2 में बेची जाती है, तो निश्चित है तो जो लाभ हुआ, प्रॉफिट परसेंट हुई, तो 24.2 कितने पर, 200 पर, इंटू 100, 20 से 20 2 से काटेंगे तो 12.1 का लाभ होगा। यानी कि जब इसका 10% निकालेंगे, 118 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 11.8। या तो इतने की कमी करो या 10% की, बात क्लियर। टोटल सीपी 100 और 100 को जोड़ेंगे तो कितना आता है, 200। 200 लिखा है, 118 और 106 कितना हो जाएगा, 224.2। ठीक है, 224.2 का लाभ हुआ, 200 पर इंटू 100% के लिए, 20 से 20 2 से काटेंगे तो 12.1 का लाभ। आगे बढ़ते हैं, क्लियर। 75, दो घोड़ों में से प्रत्येक को 1599 की दर से बेचा, बेचने को बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इज इक्वल, दोनों कैसे हैं, समान। उनमें से घोड़े को, पहले घोड़े को 25% लाभ पर, दूसरे को 20% की हानि पर। तो पहले की अगर बात की जाएगी 25% लाभ पर, तो यानी कि 1/4। दूसरे की अगर बात की जाए, सेकंड वाले की, तो 20% हानि, तो यानी कि 1/5। ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों एक बात समझना, एक साइड लिख दिया सीपी, दूसरी साइड एसपी, पहला घोड़ा और दूसरा घोड़ा, फर्स्ट और सेकंड, क्लियर। अगर पहले घोड़े की अगर मैं बात करूं तो 4 रुपए में खरीदा, 1 के लाभ से बेचा, तो बेचा कितने में, 5 में। दूसरा घोड़ा 5 रुपए में खरीदा, 1 रुपए की हानि से, तो कितने में, 4 में। दोनों घोड़ों का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना, 1599, यानी कि दोनों का जो विक्रय मूल्य बिल्कुल कैसा है, समान है। तो इधर में असमान है तो समान नहीं है, तो इसको समान बनाएंगे। इसमें 5 का गुणा, इसमें कितने का, 4 का, पूरे स्टेप में 5 का, इधर कितने का, 4 का। कोई वस्तु दोनों घोड़े कितने में खरीदे, 40 में, सॉरी दोनों घोड़े कितने बेचे, 40 में, खरीदे कितने में, 41 में। 41 के खरीद के 40 में बेचे तो 1 रुपए की हानि हुई, कितने पर, 41 पर। हानि और लाभ हमेशा क्रयमूल्य, क्रयमूल्य कितना, 41 इंटू 100, तो आपका जो आंसर आएगा 100/41% की हानि, तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 76 देखेंगे। राधा एक फ्रिज और एक वॉशिंग मशीन एक साथ 57 या 300 रुपए में खरीदी। फ्रिज देख लो, फ्रिज
प्लस वॉशिंग मशीन कितने में? 57,300 खरीदी है। फ्रिज को 15% लाभ पर, अगर फ्रिज की बात की जाए तो 15% का लाभ, यानी कि 3/100, 3/20 कितना आएगा? 3/20, 3 कितना आया? 20। 20 की खरीद के 3 रुपए के लाभ से फ्रिज बेच दिया। वॉशिंग मशीन 24% की हानि, लाभ के लिए प्लस, हानि के लिए माइनस। 24% अगर बदलेंगे तो 24/100, 4 से 6, 6/25, ठीक है। अब एक साइड लिख लिया मैंने फ्रिज और एक साइड लिख ली वॉशिंग मशीन, क्लियर। एक साइड सीपी और एक साइड एसपी। 20 का फ्रिज खरीदा, 3 रुपए का लाभ कमाया, तो निश्चित है उसे कितने बेचा गया? 23 में, क्लियर। बोलो हाँ या ना। 25 का वॉशिंग मशीन खरीदा, 6 रुपए की हानि से बेचा, तो कितने में बेचा? 19 में। विक्रय मूल्य दोनों का समान है, दोनों का विक्रय मूल्य कैसा है? समान। बोलो हाँ या ना, क्लियर है। वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य क्या है? देखो, समान है तो ऊपर वाले स्टेप में 19 का गुणा और नीचे वाले में 23 का गुणा, ठीक है। जब देखेंगे 19 का गुणा 20 से करेंगे तो 380 आएगा, इधर गुणा करेंगे तो 575 आएगा, क्लियर। लाइन खींच दो, ठीक है। कुल जो सीपी है, कुल जो सीपी की बात करूं मैं, सीपी वो कितना आया? 955। 955 कैसे आया? 380 प्लस 575, 955। 955 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? दोनों को कितने में खरीदा गया? 57,300, क्लियर। 57,300, बात क्लियर। 955 की वैल्यू इसके बराबर है, तो कितने गुने पर बैठा है? 60 गुने पर, यानी 955 की वैल्यू इतनी, तब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 60। 955 यूनिट की वैल्यू कितनी? 57,300। 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 60 को। वो बोल रहा है वॉशिंग मशीन का सीपी, वॉशिंग मशीन। अब वॉशिंग मशीन की अगर बात करूं मैं सीपी की, तो सीपी कितना? 575। 500 एक यूनिट की वैल्यू कितना? 60। तो इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 42 और 3 कितना हो जाएगा? 45 और 4 34, 34,500, 34,500 आएगा। कितना आएगा? 34,500। क्वेश्चन नंबर 77 देखें। आदित्य अपनी निजी संग्रह से कलाइयां, घड़ियां 12 या 600 रुपए में बेचता है। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य इक्वल, घड़ी में उसे 26% का लाभ और दूसरी में 10% की हानि होती है। बात क्लियर है। अब देखेंगे 26% बदलेंगे तो कितना आएगा? 13/50 आएगा। कितना आएगा? 13/50। लाभ है तो क्या लगाएंगे? प्लस। दूसरी की अगर बात की जाए, दूसरी बात 10% की हानि, 1/10, ठीक है। इधर सीपी और इधर एसपी, इधर फर्स्ट घड़ी और इधर सेकंड घड़ी। पहली घड़ी 50 रुपए में खरीदी, 13 का लाभ कमाया तो 63 में बेच दी। पहली घड़ी, दूसरी घड़ी 10 रुपए में खरीदी और 1 रुपए की हानि से बेची तो 9 में। दोनों घड़ियों का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 12,600, समान।
सेलिंग प्राइस इज इक्वल, इधर नॉट इक्वल, तो इक्वल बनाएंगे तो इधर कितने का गुणा करूं कि 63 हो जाए, तो 7 का। ठीक है। अब कोई वस्तु 50 की खरीदी, 63 में बेची, 70 की खरीद के कितने बेची, 63 में। तो टोटल जो सीपी हो जाएगा, तो टोटल अगर मैं बात करूं तो कितना, 120, और इधर कितना, 126। कोई वस्तु 120 की खरीद के 126 में बेची गई, तो 6 रुपए का प्रॉफिट 120 पर इंटू 100। 0 से 0, 6 से काटेंगे 2, 2 से 10 में भाग लगाएंगे तो 5% का प्रॉफिट, गेन ऑफ 5%, 5% का प्रॉफिट। बात क्लियर। दो घोड़े 1920 रुपए में प्रत्येक, दो घोड़े 1920 रुपए में प्रत्येक की दर से बेचे जाते हैं। एक को 20% लाभ पर, हानि पर, दूसरे को 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो कुल कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ, देख लो। 78 नंबर है। प्रत्येक का जो कॉस्ट प्राइस है, सॉरी सेलिंग प्राइस है, इक्वल है, समान है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे, चुटकियों में करेंगे। 20% पहले की बात की जाए तो 20% हानि, इसको बोलेंगे तो 1/5। अगर सेकंड की बात की जाएगी तो 20% का क्या, प्रॉफिट, तो सेम परसेंट, और हानि है तो ऊपर माइनस लगाएंगे। देखेंगे एक साइड सीपी, दूसरी साइड क्या, एसपी। ए पहला घोड़ा, फर्स्ट घोड़ा, और इधर सेकंड घोड़ा। बात करेंगे, पहला घोड़ा 5 रुपए में खरीदा, 1 रुपए की हानि से बेचा, तो कितने बेचा, 4 में, बोलो हाँ या नहीं। दूसरा घोड़ा 5 रुपए में खरीदा, 1 रुपए के लाभ से बेचा, तो बेचा कितने में, 6 में। यानी कि दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो समान है 1920, लेकिन इधर 4 है, इधर कितना, 12, तो ये सॉरी 6 है। दोनों को समान बनाएंगे तो इसमें कितने का गुणा करूं कि, यानी कि 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, तो 12 बन जाए। इसमें 2 का, ऊपर वाले स्टेप में 3 का। तो यानी कि टोटल दोनों घोड़े 25 में खरीदे, कितने बेच दिए, 4 तिये 12, 12 24, 25 के खरीद के 24 में बेच दिए। तो नुकसान हुआ एक का, लॉस और प्रॉफिट हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य कितना, 25, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 4%। लॉस होगा 4% का, माइनस लग जाए तो समझ जाना लॉस हुआ। सेकंड मेथड मेरे प्यारे दोस्त ये है, वो देख लो। जब आपको प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट कैसा है, इक्वल, और सेलिंग प्राइस भी कैसा है, सेम, यानी कि लाभ और हानि समान हो परसेंट में और विक्रय मूल्य भी समान हो, तब -x का वर्ग बटे 100%, इतने की हानि होगी। x बोले तो x%, ठीक है। तो 20 वर्ग करेंगे तो 20 × 20 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, 7 के 9 79। 79, एक मकान एक दुकान में से प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा जाता है। मकान पर 20% की हानि और 20% का लाभ। मैंने बता दिया कि लॉस और प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल एंड सेलिंग प्राइस अल्सो इक्वल, यानी कि विक्रय मूल्य भी समान है और लॉस एंड प्रॉफिट भी समान है। तब देखो चुटकियों में कैसे होगा सवाल, देखो मैंने बताया था कि जो भी परसेंट दे रखी है उसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो कितना आएगा, ठीक है, 4%। अब दे रखा है कुल सौदे का परिणाम रहा, तो 1 लाख रुपए में एक मकान बेचा, तो 2 लाख रुपए में 2 मकान, प्रत्येक को एक मकान एक दुकान, तो 2 वस्तु हो गई।
एक मकान, एक दुकान, दो वस्तु, दो वस्तुओं की टोटल सेलिंग प्राइस होगी 2 लाख। कितनी हो गई? 2 लाख। 4% की हानि, बचा कितना? 98। बेचा कितने में? 4% का लॉस हो गया 98। क्लियर? 4 से काटेंगे दोस्त, एक बार 4 से काटेंगे तो, और 2 से काटेंगे 1, और 2 से काटेंगे 12, तो ऊपर 1/12 और इधर आएगा LAKH। ये क्या हुआ? लॉस हुआ। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे। 80 नंबर, मुझे एक फ्रिज और एक वॉशिंग मशीन एक साथ 38,200, कितना 38,200 में खरीदता है? इसको छोड़ देता हूं क्योंकि मैंने ऐसा सवाल सेम बता दिया है। ठीक है, 24% और 15% वाले ये सवाल मैंने बता दिया है, इसको आप लोग करेंगे होमवर्क है HW। क्वेश्चन नंबर अगला देखें। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे दोस्तों। एक्स वो वस्तुओं को 4,000 रुपए प्रति वस्तु की दर से किसी लाभ हानि पर बेचता है। बेच रहा है, कुल मिला के ये 4,000 रुपए प्रति वस्तु की दर से एक वस्तु 4,000 में बेच दी, यानी कि सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य वो कैसा है? समान बेचता है। उसे कुल मिलाकर ना तो लाभ हुआ ना हानि होती है यदि एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है। तो पहली वस्तु को देखेंगे 25% के लाभ पर। 25% बोले तो 1/4। ठीक है, CP और SP। पहली वस्तु, फर्स्ट वस्तु, पहली वस्तु 4 रुपए में खरीदी। कितने में खरीदी? 4 में। 1 रुपए के लाभ से बेची तो 5 में। सेकंड वस्तु के बारे में कुछ नहीं कहा, इतना जरूर कहा है कि दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो समान है। अगर पहली वस्तु 5 रुपए में बेची है तो दूसरी वाली भी कितने बेची होगी? 5 में। बात क्लियर? कुल मिलाकर उसे ना तो लाभ होना चाहिए ना हानि होनी चाहिए, यानी कि जितने की खरीदी उतने में बेच दी। बात क्लियर? जितने की खरीदी उतने में क्या कर दी? बेच दी। तो 5 और 5 10 में खरीद बेच दी, तो 10 में ही खरीदी होगी। उसमें से एक वस्तु को कितने में बेचा जा रहा है? 4 में, तो दूसरी वस्तु को कितने में बेचा गया होगा? निश्चित है 6 में। कोई वस्तु दूसरी वाली वस्तु 6 में खरीद के 5 में बेची, तो नुकसान कितने का हुआ? 1 का। और 1 का जो नुकसान हुआ है वो किस पर हुआ? 6 पर, इंटू 100, तो 16.66%। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। दो आर्टिकलों में से प्रत्येक दो वस्तुओं में से 2 आर्टिकल, वस्तु कितनी? 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को एक दुकानदार ने 2400 रुपए में बेचा। दुकानदार को पूरे लेनदेन में ना तो लाभ हुआ ना ही हानि हुई। इनमें से एक वस्तु को 20% लाभ पर। जब जब परसेंट मिले उसको फ्रैक्शन में तोड़ दो। पहली वाली वस्तु 20%, 1/5। 1/5 दिया है दोस्त, क्या दिया? लाभ दिया, तो लाभ के लिए ऊपर क्या आएगा? प्लस। ठीक है, सेम प्रोसेस आ जाइए। इधर क्या? CP और इधर क्या? SP। बोलो हाँ या ना। अब पहली वस्तु और दूसरी वस्तु, पहली वस्तु 5 रुपए में खरीदी, 1 रुपए का लाभ कमाया, तो कितने में? 6 में। प्रत्येक को 2400 रुपए में बेचता है, तो यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो समान, तो निश्चित है दूसरी वस्तु भी कितने बेची होगी? 6 में। ना तो उसको लाभ होना चाहिए ना हानि, तो यानी कि बेची कितने में? 6 और 6, तो 12 में बेची होगी, तो खरीदी भी कितने में होगी? 12 में, तभी तो ना लाभ होगा ना हानि। बात क्लियर? दो वस्तु 12 रुपए की खरीदी, उसमें से एक वस्तु 5 की बेच दी, तो दूसरी कितने बेची होगी? 7 में। दूसरी कितने बेची होगी? 7 में।
दूसरी कितने बेची होगी? 7 में। सात की सॉरी दूसरी कितने में खरीदोगी? 7 में। 7 की खरीद के बेच कितने में दी? 6 में। तो नुकसान कितने का हुआ? अब एक का जो नुकसान हुआ है, एक का जो नुकसान हुआ, कितने का नुकसान हुआ? एक का। मैं तो ये कह रहा हूं कि वो वस्तु है, प्रत्येक की कीमत कितनी? मैं तो ये कह रहा हूं कि प्रत्येक की जो कीमत है, प्रत्येक को कितने बेच रहा है? 2400 में। तो कितने गुने पर बैठा है? 400 गुने। ठीक है, यानी 6 की वैल्यू 2400, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? 4। तो हानि अगर एक की हो रही है तो एक का मान कितना आएगा? 400 से गुणा करेंगे तो 400 रुपए की हानि। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। मुन्नी ने 115 रुपए में एक मोबाइल और एक बंदूक खरीदी। उसने 20% लाभ पर बंदूक और 30% लाभ पर मोबाइल। मुन्नी bought a mobile and a gun for a 115. She sold gun at 20% gain and mobile at 30% gain. She found that cost price of gun is equal to selling price of mobile. यानी कि बंदूक का क्रय मूल्य मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर। बंदूक बंदूक का सीपी मोबाइल के एसपी मोबाइल के एसपी के बराबर है। ठीक है, देख लेते हैं। एक साइड गन, गन की अगर बात की जाए तो 20% प्रॉफिट, 1/5 प्रॉफिट के लिए प्लस। अगर मोबाइल की अगर बात की जाए तो देखेंगे, मोबाइल की अगर बात की जाए तो 30% प्रॉफिट, 3/10। ठीक है, क्लियर यहां तक? अब जो वस्तु खरीदी होंगी उन्हें बेचा भी जा रहा है। खरीदी क्या? गन और मोबाइल। क्लियर? तो कितने में खरीदी? 5 में। 5 की खरीद के 1 रुपए का लाभ कमाया तो कितना? 6। 10 की खरीद के 30 रुपए का प्रॉफिट तो कितना? 13। लाइन खींच दी। देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, बंदूक का क्रय मूल्य और मोबाइल का विक्रय मूल्य दोनों बराबर है। 13, ये 5 बराबर नहीं है तो इसको 13 बनाएंगे, सॉरी बराबर करेंगे 13 गुणा ऊपर 5 का। अभी दोनों के दोनों कैसे हुए? बराबर। बोलो हाँ या ना? बराबर हुए। 13 पंजे 65। क्लियर? अब 13 पंजे 65 और 10 पंजे 50। 13 पंजे 65 और 10 पंजे 50 तो कितना आया? 115। 78 और 65, 78 और 65 आएगा 178 और 65 143 होगा। 143। कोई वस्तु 115 की खरीदी, 143 की बेच दी तो कितना लाभ हुआ? 28 रुपए का। ये तो निश्चित है 28 रुपए का लाभ। अब 28 रुपए का लाभ हुआ है, लाभ हुआ कितने पर? 115 पर। इस जवाब किस में देना? प्रॉफिट परसेंट में। इंटू 100। 5 से काटेंगे 23 और 5 से काटेंगे 20। 28 दूनी 56, 560 में 23 का भाग, 560 में जब 23 का भाग लगाएंगे, 23 दूनी 40, बचे 23 चौक 92, 8 ऊपर 23 नीचे। तो यानी कि 28 रुपए का लाभ, 24 से 8/23%। ऑप्शन नंबर। और यहाँ से आगे कल देखेंगे। ठीक है, यहाँ से आगे कल देखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से आगे आपसे कल मुलाकात करेंगे। क्लियर? और हमारा जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, वो है आपका
गुरुकुल क्लासेज गंगापुर, इस पर सारी वीडियो देखते रहें आप लोग। ठीक है, अगली मुलाकात आपसे कल करेंगे।